So, hello everyone, welcome to Neelanjal IAS. Guys, this video is regarding UKPSC Upper PCS Mains exam that is going to be conducted in 2026. Alright, अब गाइज इसका आपके पास नोटिफिकेशन अब बहुत जल्दी आ जाएगा और अभी से आप लोगों ने इस एग्ज़ाम की तैयारी सही से कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने इस एग्ज़ाम में मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मेंस के बाद फिर आपने देखो एटलीस्ट आपने 3-4 महीने में अपना मेंस एक बार गो थ्रो करना है, इसको कंप्लीट करना है और उसके बाद इसके नोट्स बनाने हैं रेगुलर बेसिस में, उन्हीं नोट्स को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आंसर करने हैं और कुछ टेस्ट सीरीज़ों को लिख लेना है सो दैट आप बिल्कुल रेडी हो जाएं अगले वाले पीसीएस एग्जाम के लिए, ऑलराइट, मेंस के लिए। उसके बाद गाइस आपने लगभग 2-3 महीने यहाँ पे प्रीलिम्स की पढ़ाई कर लेनी है। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशन हैं तो फिर आपने यहाँ प्री की पढ़ाई कर लेनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप यहाँ अपना एग्ज़ाम देंगे प्री का, ऑलराइट। और उसके बाद फिर जो भी आपको मेंस का टाइम मिलेगा उसमें आपने अपने उसी स्टफ़ की दोबारा से एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, दोबारा से उन चीज़ों को याद करना है, कुछ टेस्ट सीरीज़ लिखनी है और फिर अपने मेंस एग्ज़ाम को देना है गाइस, ऑलराइट। तो सबसे पहले आपकी कहानी शुरू होनी चाहिए मेंस से, क्योंकि मेंस का सिलेबस वास्ट है। अगर एक बार ये सिलेबस आपने कवर कर लिया तो बस एक बार ही कवर करने की बात होती है। अगर एक बार ये कवर हो गया आपका तो ये आपके लोअर में भी आपकी हेल्प करेगा, लोअर पीसीएस में भी आपकी हेल्प करेगा, एफआरओ में भी आपकी हेल्प करेगा और अपर पीसीएस में तो आपकी हेल्प कर ही कर रहा है, ऑलराइट। अब इसमें अगर आप बहुत क्वालिटी चीज़ें पढ़ लेते हो तो यूपीएससी में भी आपकी हेल्प कर देगा कहीं ना कहीं। अगर आपने कुछ अच्छे कीवर्ड्स वगैरह लिख लिए अपने आंसर में, अच्छे एग्जाम्पल से लिख लिए और आपने टॉपिक्स को बहुत सही से अगर कवर कर लिया तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए यूपीएससी में भी काम कर जाएगा, ऑलराइट गाइस। अब देखो, जब मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर करा था मेंस के एग्ज़ाम को, तो मेरे पास बहुत कम टाइम था गाइस। मैंने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने में इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करी थी मेंस की, ऑलराइट। और तब मेरा मेंस क्लियर हुआ था। तो करना तो बस सिलेबस में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही तुमने कवर अप करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। बस उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले तो आपको मैं इस एग्ज़ाम के बारे में मेंस के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे अगर आप मेंस के नोट्स बना रहे हो, लोगों को दिक्कत आती है नोट मेकिंग में, क्योंकि नोट्स ही अल्टीमेटली आपने बनाने खुद के ही पड़ेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट भले ही आपको नोट प्रोवाइड कर देगा, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करके या कुछ भी करके आपने उसके शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट अपने लिए बनाने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत ही क्रिप नोट्स। अब गाइस देखो, आपके नोट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कवर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपके नोट्स में डायमेंशन कवर होने चाहिए, डायमेंशंस कवर होने चाहिए। ये साइंस के सब्जेक्ट नहीं है, ये सोशल साइंसेज हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होती है, तो तुम्हारे नोट्स में भी सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इनफैक्ट तुम्हारे आंसर्स में भी सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑलराइट। तभी ये सोशल साइंस का आंसर लगेगा। अगर इसमें ऑब्जेक्टिविटी आई तो ये प्योरली साइंस का आंसर हो जाएगा और उसमें तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ डायमेंशन तुमने ज़्यादा कवर अप करने पड़ेंगे नोट्स बनाते समय। लेट से अगर तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है, जैसे तुमने ग्लोबलाइजेशन नहीं पढ़ा तो उसके तुमने चैलेंजेस भी पढ़ने पड़ेंगे और उसके कुछ सॉल्यूशंस भी पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सॉल्यूशंस, चैलेंजेस, ये सब और जितने भी डायमेंशन इसके अलावा भी आप लोग कवर करोगे, ये चीज़ें आपने बहुत ही हाई इम्पैक्टेड करनी पड़ेंगी। इसमें कीवर्ड्स होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपके पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स अगर होंगे तो आपके आंसर और लोगों के आंसर से बहुत अच्छे लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके पास डाटा फैक्ट और कुछ डायग्राम्स भी होने चाहिए ताकि आपके आंसर में डाइवर्सिटी आ पाए। अगर हर आंसर एक ही तरीके से लिख दोगे तो वो आंसर भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो कहीं कहीं पर डायग्राम जहाँ नेसेसरी, अननेसेसरी डायग्राम नहीं बनाने होते हैं। और डाटा फैक्ट फिगर जितने भी हैं, जैसे पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा में ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को हम लोग डालते हैं तो मिनिमम क्वांटिटी में डालते हैं, ऑलराइट, जिससे कि वो टेस्टी लगे, वरना उसका टेस्ट बहुत बेकार हो जाएगा अगर आप बहुत भर भर के डाल दोगे। तो वही चीज़ ये डाटा और फैक्ट के साथ भी होता है, आपने उतने ही लिखने होते हैं जितने नेसेसरी हैं। अननेसेसरी डाटा फैक्ट फिगर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। पहली चीज़ डायमेंशन, इसमें आपने विशेष फोकस करना है, हर टॉपिक के आपने डायमेंशन ज़्यादा कवर करना है, कीवर्ड्स आपने लिखना है, डाटा फैक्ट फिगर डायग्राम्स आप लोगों ने कवर करना है। ये सब चीज़ें वैल्यू एडिशन होंगी आपकी, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो के तरह यूज़ किया जाएगा इन सब चीज़ों को, ऑलराइट। उसके बाद गाइस, अब ये करने के बाद आपके जो नोट्स होने चाहिए वो इंट्रो, बॉडी
और कंक्लूजन फॉर्मेट में होने चाहिए, ताकि आपके लिए इजी टू रिकॉल हो जाए वो नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रो लिखोगे, फिर ये मेन बॉडी में डायमेंशन वाली चीज़ लिखोगे, कीवर्ड्स लिखोगे, डाटा फैक्ट फिगर लिखोगे, और लास्ट में उसे कंक्लूड करोगे। इंट्रोडक्शन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होना चाहिए, सिमिलरली कंक्लूजन भी। ऑलराइट, जहाँ पे आपने एसडीजी से एंड करना है या फिर किसी स्कीम से एंड करना है, कमिटी से एंड करना है, तो ये इम्पैक्टेड चीज़ें हैं, ये तुमने पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये इन सब पैरामीटर्स में आपका कोई भी नोट मेकिंग होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपके सिलेबस से ही बात करूं, लेट से आपके सिलेबस में यहाँ पे कोई भी टॉपिक आप देख लो। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भाई ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस की एप्लीकेशंस, उसके मॉडल, लिमिटेशन वगैरह। अब आप ई गवर्नेंस में अगर पढ़ोगे, ई गवर्नेंस में तो आप लोगों ने बहुत पिलर्स को जिनको ध्यान में रखना है वो है, जैसे सबसे पहले आपने ई गवर्नेंस की एक डेफिनेशन लिखी, अच्छी डेफिनेशन। ऑलराइट, डेफिनेशन लिखने के बाद आपने ई गवर्नेंस की सिग्निफिकेंस लिखी, सिग्निफिकेंस कवर करा। ठीक है, उसके बाद ई गवर्नेंस के, अभी सिग्निफिकेंस में ही देखो कुछ एग्जाम्पल आप लोग ऐड करोगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करोगे, कम से कम 5-6 एग्जाम्पल, जिसमें ई गवर्नेंस शोकेस हो। उसके बाद इसके चैलेंजेस लिखोगे और सिमिलरली इसके सॉल्यूशंस लिखोगे, तब इस आंसर में आ पाएगी डाइवर्सिटी। ठीक है, और अब वो एनालिसिस वाला पार्ट यहाँ पे पीसीएस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसका पूरा एनालिसिस करो ई गवर्नेंस का। ठीक है, तो ये बेसिक आपके नोट्स होने चाहिए। इसमें आपके पास एक अच्छा डायग्राम होना चाहिए, कुछ डाटा फैक्ट फिगर होने चाहिए, कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, डायमेंशन मैंने आपको बताई दी, एक इंट्रो होगा, एक कंक्लूजन होगा। उसी तरीके से आप कोई भी टॉपिक तैयार करो, लेट से तुमने सेकुलरिज्म तैयार करा, सेकुलरिज्म से जो कि क्वेश्चन आता ही आता है। अब सेकुलरिज्म में से क्वेश्चन क्या आ सकता है मैक्सिमम, या तो इंडियन डेफिनेशन आएगी, वेस्टर्न डेफिनेशन में डिफरेंस आ जाएगा, इंडिया और वेस्ट की डेफिनेशन, फ्रांस की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है सेकुलरिज्म की। उसके पश्चात यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा, लेकिन तुमने यहाँ डाइवर्सिटी डायमेंशंस इंक्रीज करने पड़ेंगे, इसलिए थोड़े बहुत इसके चैलेंजेस लिखने पड़ेंगे और थोड़े बहुत इसके सॉल्यूशंस भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तभी कहीं तुम्हारा आंसर डाइवर्सिटी वाला बन पाएगा और आंसर सब्जेक्टिव बन पाएगा। उसी तरीके से अगर तुम्हें कोई यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है तो डायग्राम भी यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट गाइज, तो इस तरीके से जो भी आपके टॉपिक्स हैं, मतलब पहले आपने करा अपना ये तैयार, मेंस तैयार, मेंस के बाद फिर स्विच हो जाओ प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के बाद फिर प्री देने के बाद जो मेंस का बीच का टाइम बचता है, इसमें रिवीजन करो, करंट अफेयर से लिंक करने की कोशिश करो। करंट का यूज़ जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट से कुछ तो कोर करंट अफेयर्स होते हैं गाइस। ठीक है, जो जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अभी यूएस का जो टैरिफ वॉर चल रहा है, क्वेश्चन आ सकता है, यूसीसी है, क्वेश्चन आ सकता है, इसमें डेफिनेटली आ सकता है। ऑलराइट, तो ये इस तरीके के जो करंट अफेयर्स होते हैं, ये तो आपने कंप्लीट कवर अप करने ही पड़ते हैं थोड़ा डिटेल में जा करके। लेकिन जो करंट अफेयर छोटे छोटे से हैं, लेट से मैंने बात करी भाई अभी यूसीसी के बारे में, वैसे तो यूसीसी कोर भी है, लेकिन अगर ये मैं यूज़ भी करूँ, एग्जाम्पल में भी यूज़ कर सकता हूँ सेकुलरिज्म के। ऑलराइट, तो जितने एग्जाम्पल कोट करोगे उसके नीचे करंट अफेयर लिख देना। टूरिज्म का क्वेश्चन आए तो एक नया डायमेंशन लिख देना वहाँ, विंटर टूरिज्म का। ठीक है, विंटर टूरिज्म का, तो ये डायमेंशन तुम्हारे जो हैं एग्जाम्पल में दिख जाएंगे, और एग्जामिनर को पढ़ करके थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई करंट ओरिएंटेड तुमने लिखा हुआ है वहाँ पे। ऑलराइट, उसी तरीके से जितने भी करंट अफेयर चल रहे हैं आपके, उत्तराखंड में हो चाहे इंडिया में हो, आप लोग लिखोगे उसे। जैसे रिसेंट में अभी आई लव मोहम्मद वाला जो चल रहा है, तो इसको आप रीजनलिज्म में, या रीजनलिज्म तो क्या, थोड़ा सा यूनिटी इन डाइवर्सिटी में थ्रेट, या फिर साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी में थ्रेट, उसके रूप में इसको एग्जाम्पल में शोकेस कर सकते हो। ठीक है, जो जेंजी प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी जो लद्दाख में चल रहा है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो रीजनलिज्म में, समझ रहे हो। तो इससे थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में यूज़ करना है तुमने इसे, तभी उसे लगेगा कि हाँ भाई तुमने करंट अफेयर्स भी तुम्हें बहुत सही से आता है, मतलब तुम पढ़ाई के रेगुलर टच में हो। ऑलराइट, तो गाइज़ ये रही कहानी आपकी मेंस की। उसी तरीके से जर्नल हिंदी है, इसमें हिंदी में मैंने पहले एक और वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप जरूर वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया इन टॉपिकों को कैसे आपने तैयार करना है। ऑलराइट, जो लिखा हुआ है बस एग्जैक्टली यही सब चीज़ें तैयार करनी है। उपसर्ग है कितने प्रकार, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, प्रत्यय की डेफिनेशन एग्जाम्पल क्या है, तद्धित प्रत्यय की डेफिनेशन एग्जाम्पल, उसी तरीके से संधि कितने रूप होते हैं, कैसे पहचाने वगैरह वगैरह, ये सब मैंने उस वीडियो में बात करी है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली कहानी है ऐसे की, ऐसे में से भी आप लोग एक एक ऐसे इन तीनों में से उठा लो और उसमें ब्रेन स्टॉर्म करो, मैक्सिमम डायमेंशन यहाँ पे कवर कर दो। ऐसे में हम लोगों ने डायमेंशन बहुत ज़्यादा लिखने होते हैं और ऑर्डरली फैशन में अपने ऐसे को लिखना होता है।
ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों ने अगर कर लिया, आपका ऐसे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इतने चारों को तैयार करने से अच्छा इसमें से मैक्सिमम 2 ऐसे उठा लो और उसी में ब्रेनस्टॉर्म करके जितने भी डायमेंशन पॉसिबल हो सकते हैं उन सभी डायमेंशन को कर करके अपने एक रेडीमेड ऐसे को अभी से तैयार कर लो। 3 ऐसे आप लोगों ने तैयार करना है, ऑलराइट। उसी तरीके से GS1 है, GS1 में बिल्कुल एकदम आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करो। जैसे आपने सबसे पहले सोसाइटी कंप्लीट कर ली, सोसाइटी के बाद आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन कंप्लीट करा, उसके बाद आपने आर्ट एंड कल्चर करा, फिर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करी, और सिमिलरली उसके बाद आपने फिर ये जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये वाला पोर्शन कर लिया, है ना। तो गाइस अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो, फिर ये वर्ल्ड हिस्ट्री कर ली, समझ में आ रहा है ना, मतलब सेक्शन वाइज आपने तैयारी करनी है, सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि यहाँ पे वेटेज के हिसाब से तैयारी करनी है। सोसाइटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसे करो पहले, उसके बाद ये लास्ट के 2 पॉइंट्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को कवर अप करो। सब कुछ डिफाइंड है गाइस, सब कुछ डिफाइंड है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, कॉजेज पढ़ो, इफेक्ट पढ़ो, बस। वर्ल्ड वॉर है, कॉजेज, इफेक्ट, यही सब चीज़ तो करनी है हम लोगों ने कवर, है ना। उसी तरीके से आपका GS2 का सिलेबस है, इसको भी सिमिलर वे में आपने करना है। जैसे गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ डिफाइंड है, ऑलराइट। उन चीज़ों को तैयार करो, PYQ मैपिंग करो, सिलेबस से मैपिंग करो, पिछले सिलेबस से भी, लोअर के भी, और टॉपिक्स को निकालो कौन कौन से हाई इंपैक्टेड टॉपिक्स हैं। उसी तरीके से GS3 है, ठीक है। GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी है, इसको कवर कर लो, बहुत जल्दी कवर हो जाता है। एग्रीकल्चर है, इकॉनमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एक एक दिन के टॉपिक हैं गाइस। उसी तरीके से एथिक्स है, एथिक्स में थोड़ा टाइम ले लो, यहाँ पे एग्जाम्पल ज़्यादा लिखो, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडी हैं, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा लिखूँ। केस स्टडी अगर आ रही है उसको अप्रोच करने का तरीका सीखो, लॉन्ग टर्म मेजर, शॉर्ट टर्म मेजर, डिलेमा कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर वगैरह, हर चीज़ उसमें लिखो, कोशिश करो, ठीक है, ताकि तुम्हारा जो आंसर है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा लगे और कंपेरिजन में। और बाकी सब डिफाइंड है ही, इन सब की एप्लीकेशन पढ़ो, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सिमिलरली आपका GS5 का जो पेपर है ये वही पेपर, GS6 का अगेन वही पेपर। तो गाइज़ ये मैंने कोर्स अभी जो लॉन्च किया हुआ है UKPSC अपर PCS मेंस 2026 के लिए, इसमें हम लोग मेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हर टॉपिक को कवर अप करेंगे, मेंस से स्टार्ट करेंगे, लगभग 3 से 4 महीने के बीच में या 3 महीने में आपका मेंस कंप्लीट पूरा हो जाएगा, हिंदी से लेकर के, ऐसे से लेकर के आपका GS6 तक का, ठीक है। GS1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी पेपर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे गाइस, ऑलराइट। और इसमें मिनिमम टाइम दे करके मैक्सिमम चीज़ें लो, तो तभी आपकी मेंस की तैयारी अच्छी हो पाएगी। डायमेंशंस में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों ने, ऑलराइट। उसके बाद आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क, इसमें आपको बताया जाएगा आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क क्या है, और साथ में आपको हर एक सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट ईच आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, और इन टेस्टों को आप लोग लिखो, मुझे सबमिट करो, मैं इनको इवेलुएट करके आपको दूंगा। अब गाइज ये है कि भाई अगर किसी को एनरोल करना है तो आप दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8535088886, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को इस कोर्स में एनरोल होना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 8535088886। रही बात गाइज कोर्स की प्राइस, तो कोर्स की प्राइस है, सिर्फ कोर्स की 3000 में आपको मिल जाएगा, ऑलराइट, जिसमें आपको कंप्लीट मेंस की प्रिपरेशन के बारे में बताया जाएगा और पूरी मेंस की तैयारी कराई जाएगी। मेंटोरशिप कोर्स है। सिमिलरली मेंस कंप्लीट होने के बाद आपको फिर प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ाया जाएगा सब कुछ, ठीक है गाइस। तो यही इस वीडियो में सब कुछ है कि भाई पहले मेंस की तैयारी करो, बहुत टाइम है आप लोग के पास, बहुत अच्छी मेंस की तैयारी आप लोग कर सकते हो अगर आप डेडिकेट होकर के अच्छे से अपने नोट्स बना लो, ठीक है। नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मल्टीपल टाइम उन नोट्स का रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपके माइंड में कुछ कंटेंट रहेगा, एग्जाम्पल रहेंगे, डाटा, फैक्ट, फिगर, कमिटी, स्कीम्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन और भी तमाम चीज़ें आपके माइंड में तभी रहेंगी जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। सो ऑलराइट गाइस, आप दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको इस कोर्स में एनरोल होना है तो, और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो आप डेफिनेटली उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। सो थैंक यू लॉट।